अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। अगर आपको भी एग्ज़ाम्स में 90% से ज़्यादा मार्क्स लाना है तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से एग्ज़ाम प्रिपरेशन करना पड़ेगा। आपको पता है सही तरीके से एग्ज़ाम प्रिपरेशन कैसे करते हैं? अगर नहीं तो इस वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एग्ज़ाम प्रिपरेशन की शुरुआत आपके स्कूल या कॉलेज के डे 1 से ही हो जाती है, लेकिन 90% स्टूडेंट्स एग्ज़ाम के 2-4 दिन पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ऐसा करने से आप कभी 90% स्कोर नहीं कर पाएंगे। आपको 90% से ज़्यादा स्कोर करना है तो आपको आगे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करना है। बेसिकली एग्ज़ाम प्रिपरेशन को अच्छे से करने के लिए हम इसे 3 फेजेस में डिवाइड करेंगे। फेज 1 ड्यूरिंग द एकेडमिक ईयर, फेज 2 ड्यूरिंग स्टडी हॉलीडेज, फेज 3 ड्यूरिंग एग्जाम ड्यूरिंग द एकेडमिक ईयर। फेज 1 में आपको मेनली 3 स्टेप्स को फॉलो करना है। Step 1 Mastering the subject. Step 2 Preparing for the exam. Step 3 Preparing of FF notes. अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि इसे करना कैसे है। स्टेप 1 मास्टरिंग द सब्जेक्ट। एकेडमिक ईयर के टाइम आपको एवरी सब्जेक्ट की रीडर क्लास नोट्स को अच्छे से पढ़ लेना चाहिए और आपको रेगुलरली एवरी क्लास को अटेंड करना है। इससे आपको सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ आ जाएंगे और अगर कोई डाउट्स आए तो टीचर्स से डाउट्स को क्लियर कर लेना। आपको पूरे सब्जेक्ट को अच्छे से समझकर उसे मास्टर कर लेना है। याद रखिए, अगर आपको 90% से ज़्यादा लाना है तो इन स्टेप्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। स्टेप 2 प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम। पहले आपको सब्जेक्ट को मास्टर कर लेना है, उसके बाद ही एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करना है। अब आपको एग्ज़ाम नोट्स प्रिपेयर करना है जिसमें आपको आंसर्स को इस तरह लिखना है जिससे आपको फुल मार्क्स मिल सके। आपको अपने एग्जाम नोट को क्लास नोट, रीडर्स, मटेरियल्स में से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर बनाना है। आपको एग्जाम नोट्स के लिए प्लेन पेपर्स को यूज़ करना है। कभी भी लाइन वाले पेपर यूज़ मत करना, क्योंकि जब आप इन नोट्स में से आंसर्स को याद करोगे तो लाइन वाले पेपर्स की लाइंस भी आपके दिमाग में स्टोर हो जाएगी और जब आप एग्जाम्स में आंसर्स लिखोगे तब आपको ये लाइंस बहुत डिस्टर्ब करेंगी। आपको आंसर्स लिखने में बहुत प्रॉब्लम आएगी, इसलिए प्लेन पेपर ही चूज़ करना। इम्पॉर्टेंट नोट: आपको वीकडेज यानी मंडे टू फ्राइडे सब्जेक्ट्स को स्टडी करना है और वीकेंड्स यानी सैटरडे और संडे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना है। स्टेप 3 प्रिपरेशन ऑफ एफएफ नोट्स। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। एफएफ नोट्स मीन्स फास्ट फॉरवर्ड नोट्स, जिसे की नोट्स और समरी भी कहते हैं। एग्जाम नोट्स बनाने के बाद आपको एफएफ नोट्स को बनाना चाहिए। एफएफ नोट्स को आपको पॉकेट साइज प्लेन पेपर में बनाना है। हर टॉपिक के लिए शॉर्ट की नोट्स बनाइए, हर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को लिखते हुए। ये नोट्स बनाते वक्त आपको पूरी टॉपिक या सेंटेंसेस नहीं लिखने हैं, बल्कि शॉर्ट फॉर्म्स और ब्रीफ सेंटेंसेस को लिखना है। ध्यान रखना कि आप इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर रहे हो। 3 स्टेप्स को फॉलो करने के बाद आपका 50% काम हो गया है। अब बात करते हैं फेज 2 के बारे में। फेज 2 ड्यूरिंग द स्टडी हॉलीडेज। आपको एग्जाम से पहले 2 से 3 वीक्स के हॉलीडेज मिलेंगे। इन हॉलीडेज में आपको सिर्फ एग्जाम नोट्स और एफएफ नोट्स को ही रीड करना है। अगर आपको कोई डाउट हो तो वो भी क्लियर नहीं करना है। एवरी डाउट को आपको इन हॉलीडेज से पहले क्लियर कर लेना है और कभी भी इन हॉलीडेज में न्यू टॉपिक्स को नहीं पढ़ना है और ना ही आपको फ्रेश एग्जाम नोट्स और एफएफ नोट्स बनाने हैं। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं भी हुआ है तब भी आपको सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे फोकस करना है जिसमें आप थरो है। बहुत से स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं और ये इम्पोर्टेंट प्रोसीजर को फॉलो नहीं करते। इन स्टडी हॉलीडेज के दौरान आपको एग्जाम नोट्स को रीड करना है और आपको पढ़ते वक्त एफएफ नोट्स को भी देखना है। आपको इस मेथड को हर सब्जेक्ट के लिए यूज़ करना है। अगर आप ये मेथड स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे तो आप अपने एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स ज़रूर लाएंगे। फेज 3 ड्यूरिंग द एग्जाम डेज। एग्जाम्स के वक्त आपको सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस करना है, वो है एफएफ नोट्स। आपको एग्जाम नोट्स को भी नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको एफएफ नोट्स को पढ़ना है। लेकिन आप एक नज़र देख सकते हैं एग्जाम नोट्स के पेजेस को एफएफ नोट्स के साथ। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी रही तो आप एफएफ नोट्स को पढ़ते वक्त पूरी एग्जाम नोट्स को देख पाओगे।
इस तरीके से पढ़ने से आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन इजी और टेंशन फ्री होगी। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी रही तो आप एफएफ नोट्स को पढ़ते वक्त अपने माइंड में पूरी एग्ज़ाम नोट्स को देख पाएंगे। इस तरीके से पढ़ने से आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन इजी और टेंशन फ्री हो जाएगी। आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आपका दिमाग बिल्कुल खाली हो गया। आप एग्ज़ाम हॉल में जो कुछ आपने पढ़ा था उसे रिकॉल कर पाओगे और एग्ज़ाम को एक्सीलेंट तरीके से लिख पाओगे। इन सभी के साथ आपको पास्ट एग्ज़ाम पेपर्स को भी रीड करना चाहिए और मॉडल पेपर्स को भी प्रैक्टिस करना चाहिए। मैंने आपको एग्ज़ाम प्रिपरेशन के बारे में एक स्टडी पैटर्न बता दिया है, लेकिन एक चीज़ है जिसे अगर आप नहीं करते हो तो आप अच्छे मार्क्स नहीं ला पाओगे, वो है एक्शन। इतना सब मालूम होने के बाद भी अगर आप एक्शन नहीं लोगे तो ये सब कुछ जानना वेस्ट है। ये मेथड मैंने आपको एक बुक से बताया है जिसका नाम हाउ टू एक्सेल इन स्टडीज एंड स्कोर हाई मार्क्स है। इस बुक में 100 साइंटिफिक मेथड्स है अच्छे मार्क्स लाने के लिए। मैंने आपको जो बताया है सिर्फ 5 या 10% है इस बुक का। अगर आपको 100% टॉपर स्टूडेंट बनना है तो इस बुक को ज़रूर पढ़ना। और गाइस, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इस चैनल रिवीलिंग ग्रेटनेस को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।